इस केस में नया अपडेट ये आया कि आर्बिट्रेशन में मुकदमा हारने के बाद जब ये कमर्शियल कोर्ट में गया तो कमर्शियल कोर्ट में भी निगम मुकदमा हार गया है। और इस संबंध में जब आर्बिट्रेशन में मुकदमा हारा गया था, 20 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी, तभी हमने निगम के अधिकारियों और जितने नेता हैं सबको ये अवगत करा दिया गया था कि वहाँ पे पैरवी ढंग से नहीं की गई है, सही तथ्यों को रखा ही नहीं गया, एक भी तथ्य नहीं रखा गया। इसमें वकील भी मिले हुए हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं। इस संबंध में अपर सचिव ललित मोहन रयाल जी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि ये सारे तथ्य गलत हैं और ठेकेदार को काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपना बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है, तो काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो गया तब काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करके और जो है कार्रवाई करने की बात कही थी कि दोषी अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तथ्य को भी कमर्शियल कोर्ट में नहीं रखा गया कि आर्बिट्रेशन के फैसला आने के बाद ये जांच हुई है और ये पाया गया है। और हमने इनसे ये कहा था कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की बात की जाए वहां कमर्शियल कोर्ट में। इन्होंने सर्वे कमिश्नर की बात ही नहीं की। इन्होंने क्या किया, जो आर्बिट्रेशन में फैसला आया था उसको चैलेंज कर दिया, जबकि आर्बिट्रेशन ने जिन तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है वो अपने आप में संपूर्ण है। और यही कमर्शियल कोर्ट ने भी कहा है कि आर्बिट्रेशन ने कहीं कोई गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि जब आपने वहां तथ्य दिए ही नहीं थे, ऐसे में आर्बिट्रेशन ने यही फैसला करना था। आपने उन जो तथ्य छुपाए गए थे तब तक उन तथ्यों को आपने कमर्शियल कोर्ट में नहीं रखा। जब आर्बिट्रेशन में ये मुकदमा हारे थे तो मैंने इसके सारे साक्ष्य इकट्ठा किए और शासन को भी भेजा था और यहाँ नगर आयुक्त को भी दिया था कि इसके जो साक्ष्य हैं ये इस ओर इशारा करते हैं कि ये जो है एफआईआर दर्ज करने का मामला है। अधिकारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जो जालसाजी की गई है, जो कूट रचना इसमें की गई है, उसके तहत जो है 420, 461, 467 का ये मामला बनता है, 120B का भी ये मामला बनता है। और इस मामले को देखते हुए मैंने अगस्त 2025 में ये कहा था कि ये साक्ष्य हैं, इस आधार पे इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मगर एफआईआर दर्ज करने की बजाय ये इसे जगह जगह भेजते रहे। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पुलिस अधीक्षक गढ़वाल के द्वारा इसमें कहा गया कि नगर आयुक्त इसमें एफआईआर दर्ज करें और जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा भी ये कहा गया कि इसमें जो नगर आयुक्त जो है एफआईआर दर्ज करे। मगर नगर आयुक्त के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की बजाय इसको मामले को और लटकाने के लिए अभियोजन अधिकारी की सलाह लेने का, विधिक परामर्श लेने का वो किया गया, जिसमें जो विधिक परामर्श आया है वो नगर आयुक्त के ही खिलाफ चला गया है। दीपक वेडिंग प्लानर्स एंड कैटरर्स, कोटद्वार। आपकी शादी हमारी जिम्मेदारी, हर पल यादगार, हर शादी खास। ड्रीम वेडिंग परफेक्ट प्लान।